ग्वालियर में गोडसे के नाम से मंसूब लाइब्रेरी को इंतजामिया ने बंद कर दिया। इंतजामिया ने मवाद जब्त कर लिए हैं। नज़्म ज़ब्त की बरकरारी के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जानिब से गोडसे के अफ़कार व ख्यालात को आम करने के लिए लाइब्रेरी कायम की गई थी। इस खबर को न्यूज़ 18 उर्दू ने नशर किया था। इस बार मुबाहिसे का एहतमाम भी किया गया था। मुबाहिसे के महासभा के नायब सदर जयवीर ने कहा था कि लाइब्रेरी के क़याम का मकसद नई नस्ल में गोडसे की सी कौम परस्ती को पैदा करना है और गोडसे की सच्ची देशभक्ति से दुनिया को वाकिफ करवाना है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां सामान्य नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़े। मेहताब, कल हमने खबर दिखाई थी गोडसे की ज्ञानशाला, आज उसे बंद कर दिया गया है। यकीनी तौर पर जो है न्यूज़ 18 ने खबर देखी और फिर पॉलिटिकल लेवल पे दिखाया जाए। फिर यहाँ पे क्योंकि जो सवाल उठ रहे थे कि हुकूमत ने बताया कि वो कौम महात्मा गांधी के साथ है या उनके कातिल के साथ है, इन तमाम चीजों पे जिस तरह का हंगामा हुआ है तो ये समझा जा रहा है कि हुकूमत उसको देखते हुए जो है बैकफुट पाए, उसके बाद 144 का बहाना करते हुए उसको बंद किया गया। अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी वहाँ के इसके जो बात हुई अमित संघी से, उन्होंने कहा कि 144 का निफाज कर देगा, उसको जो भी लिटरेचर थे ज्ञानशाला में उसको जब्त किया गया है। और जब हमारी जयवीर भारद्वाज से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसको बंद किया जा सकता है लेकिन हमारे जज्बे को खत्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गोडसे ने जो कदम उठाया था वो राष्ट्रहित में था और वो कदम इसलिए था कि जो पार्टीशन हुआ था उस पार्टीशन से जो है हिंदुत्व को और हिंदू की कौम को जो नुकसान हुआ उसके लिए जो बड़ी हद तक जिम्मेदार महात्मा गांधी थे। और ये बात लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुल्क में जो अगर तकसीम हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन लोग थे। तो गोडसे ने जो है, उनका कहना है कि उन्होंने जो एक बड़ी कुर्बानी दी है और हम इसके जरिया मुल्क के नौजवानों को बताना चाहते हैं कि उनकी कुर्बानियां क्या है। हुकूमत जो है ये कब तक बंद करेगी? आज एक किया, हम इसके बाद फिर कायम करेंगे, लेकिन हमारा जो है हमारी मुहिम इसको लेकर जारी रहेगी। बिल्कुल ग्वालियर में 144 लगा दिया गया, 144 नाफिज कर दी गई है, तो क्या कहीं से किसी तरह की गड़बड़ की कोई खबर है मेहताब? अभी तक इस तरह की कोई गड़बड़ की खबर नहीं है, लेकिन भोपाल की जो रुकन पार्लियामेंट है साजिद प्रज्ञा, उन्होंने इस मामले को लेकर जो इसके सपोर्ट किया है कि जो ज्ञानशाला है उसको खुलना चाहिए, वक्त की जरूरत है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के तर्जुमान भूपेंद्र गुप्ता ने इसकी मदम्मत की है कि ये देश जो है गांधी जी की आइडियोलॉजी पे चलेगा। बाबा कौम तमाम लोगों को उनको माना है और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में हुकूमत में इस तरह की ज्ञानशाला खुलती है तो कहीं ना कहीं हुकूमत का फेल्योर है। और उनका कहना कि जो हमने डिमांड की थी वक्ती तौर पर जो बंद किया, लेकिन हमें चाहते हैं कि जो लोग इसके खोलने वाले थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।